अब मैं सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री विष्णुजीत त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ पे उपस्थित विद्वानों को अपना संदेश दें। प्रवीण जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा, और वो निवेदन ये है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा अघोषित स्तंभ क्यों माना गया। पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य है लोक उपकार। लोक उपकार पत्रकारिता का उद्देश्य है, इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया। व्यंग्य चित्र विधा कितना भी सुस्वादु भोजन हो, अगर उसके साथ चटनी न हो तो सारा सुस्वादु भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जब उसके साथ बढ़िया चटनी हो। तो व्यंग्य चित्र पत्रकारिता में चटनी का काम करता है, लेकिन वो चटनी कैसी होती है, इसके उदाहरण हैं हमारे अशोक जी, जिनके साथ 11 वर्ष हमने जागरण में भी बिताए। अशोक जी की तुलिका कटार का, कुठार का, कृपाण का काम करती है, और कभी वो मर्म भेद देती है और कभी वो मर्म स्पर्श करती है। आज उनका अभिनंदन हुआ, इसके लिए आज के कार्यक्रम के संयोजक पुरुषोत्तम दीक्षित जी साधुवाद के अधिकारी हैं। पत्रकार कैसा हो, इसकी बहुत सी संबंध में बहुत सी अपेक्षाएं की गई हैं, बहुत सी बातें की गई। हमारे मित्र चले गए, विश्वनाथ त्रिपाठी, एक बात उन्होंने कही, केवल संकेत कर दिया, पेड न्यूज। व्हाट इज पेड न्यूज? पेड न्यूज क्या है? पेड न्यूज वो है जो धन देकर, पैसे देकर खबर छपवाई जाती है या प्रसारित कराई जाती है। हमारे नगर के नगर प्रमुख पत्रकारों को कैसा होना चाहिए बता गए। आज ये भी बताना चाहिए कि ये कौन ये न्यूज़ के प्रसारण और प्रकाशन के लिए पेमेंट कौन करता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ये मंत्रीगण करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज केवल सत्ता पक्ष नहीं करता, विपक्ष भी करता है। तो मित्रों, हमको पत्रकारों को इंट्रोस्पेक्शन या आत्मविश्लेषण करने के साथ ही साथ पत्रकारिता का जो धर्म है, पत्रकारिता का क्या धर्म है, इसका आदर्श प्रताप उपस्थित कर गया है। इसका आदर्श प्रताप उपस्थित कर गया है, और प्रताप केवल महाराणा प्रताप नहीं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भी स्मृति में निकाला गया था। सुनामधन्य पत्रकार प्रवीण जी के सुपुत्र पुरुषोत्तम दीक्षित जी भी धन्य है, जिन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया और पिछले कई वर्षों से कर रहे। ये बहुत अच्छा हुआ आज कि कानपुर प्रेस क्लब का 50 वर्षों का इतिहास है। कानपुर प्रेस क्लब का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, और प्रताप और पुरुषोत्तम दीक्षित जी जो अभी तक बीड़ा उठाए थे, उसको स्वयं प्रेस क्लब ने ले लिया अपने हाथों में। इसके लिए प्रेस क्लब के
नवनिर्वाचित पदाधिकारी बधाई के पात्र। हम उनसे इसके साथ ही साथ हम उनसे इस समय वो उपस्थित नहीं है, हम उनको पत्र लिखेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भी जयंती खाली शिव सहाय मिश्र न मनाए, कानपुर प्रेस क्लब बनाए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जयंती प्रेस क्लब मनाए। प्रेस क्लब मुंशी दया नारायण निगम की जयंती मनाए। मुंशी दया नारायण निगम वो हस्ती थे जिनका अखबार निकलता था, मासिक पत्र निकलता था ज़माना। और हो सकता है आप लोगों में से बहुतों को सुविदित हो कि वो सर इकबाल की नज़्म सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा सबसे पहले ज़माना में छपी थी। और पाकिस्तान में जब उर्दू पत्रकारिता का इतिहास लिखा गया है तो उसमें कानपुर का जिक्र इसलिए आया है कि मुंशी दया नारायण निगम ने यहाँ से ज़माना निकाला। इसी तरह पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी दया नारायण निगम और हसरत मोहानी साहब। हसरत मोहानी साहब न केवल नेता थे, न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, न केवल भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस में सबसे पहले रखने का श्रेय हसरत मोहानी साहब को प्राप्त था, और वो एक उर्दू के कुशल पत्रकार थे। तो हसरत पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी दया नारायण निगम और हसरत मोहानी साहब का भी जन्मदिन प्रेस क्लब मनाए, ये हम उनसे निवेदन करेंगे। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।